हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। वो आपके मेंटल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। आप कैसे सोचते हो एग्जाम का रिजल्ट के बाद, उससे रिलेटेड है। देखो, क्या है कि कल प्रीलिम्स का मार्क्स आया है। जो भी स्टूडेंट ने 2025 का अटेम्प्ट दिया था, उन सभी ने अपने प्रीलिम्स के मार्क्स को चेक किया होगा। ठीक है। देखो, जब भी यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है, उसके कुछ दिन बाद यूपीएससी अपना प्रीलिम्स का मार्कशीट भी दे देता है। ठीक है। और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल मोमेंट में फँस जाते हैं। देखो, अब ये इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये समझो। देखो, यहाँ पे जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप अगर अभी अपना प्रीलिम्स का मार्क्स देख लेते हो तो अपने अटेम्प्ट नहीं देने वाले हो। आप देने वाले हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जब आपको ये पता है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, जो कि अब मुश्किल से 70 डेज़ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और उस टाइम पे प्रीलिम्स का मार्क्स आता है और आप उस मार्क्स को देखते हो, उसके बाद आपके दिमाग में चलने लगता है कि अगर 2-3 क्वेश्चन और सही हो जाते, या तो किसी के दिमाग में ये भी चलता है कि शायद 2 क्वेश्चन और सही हो जाते, 2 नंबर और मिल जाते, एक और गेस अगर सही हो जाता तो शायद आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाता। और उस मोमेंट पे क्या होता है ना, कि आप रिग्रेट से, आप फ्रस्ट्रेशन से और एंग्जायटी, ये जो 3 आप देख रहे हो, फीलिंग देख रहे हो, एक तो रिग्रेट, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जायटी। ये जो 3 वर्ड है ना, ये 3 वर्ड तीनों आप लोगों के लिए हार्मफुल है, अगर आप अटेम्प्ट देने वाले हो, ठीक है? लेकिन क्या होता है ना, कि हम इंसान हैं और हर एक इंसान जब रिज़ल्ट देखता है तो ये सोचता है, और ऐसा नहीं है कि आपकी गलती है, गलती किसी की नहीं है, गलती ये है कि हम लोग इंसान हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स को देख के क्या होता है कि एंग्ज़ायटी होने लगती है, हम अलग ही फ़ील करने लगते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, और उस चक्कर में हमारी पढ़ाई नहीं होती है। हम लोग कोई 1 दिन में समझ जाता है कि क्या करना है, कोई 2 दिन में समझ जाता है, किसी को 1 वीक लगता है, ठीक? लेकिन देखो, जो जितना जल्दी समझ जाता है, उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट उतना ही बेटर होता है, और जो जितना लेट ले टाइम लेता है इसको समझने में, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है? अभी देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप लोगों के दिमाग में, कि प्रीलिम्स का मार्क्स देखकर एंग्ज़ायटी क्यों होती है? सबसे पहला तो ये है, आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा क्या है, कि क्या ये जो फीलिंग है, ये नॉर्मल है या नहीं? और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, कि इस सिचुएशन को हम प्रोडक्टिव कैसे बनाएँ? आज हमारी जो बातें हैं, वो इन्हीं तीनों चीज़ पर होगी, और मैं आप सभी को बोलूँगा कि प्लीज़ देखो और सोचने का ट्राई करो। सबसे पहले देखो कि ये जो प्रीलिम्स का मार्क्स है, हम इसके बारे में समझेंगे, कि प्रीलिम्स का मार्क्स देखकर रिग्रेट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? ये जो रिग्रेट वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाता है? देखो, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम क्या होता है? आप देखोगे कि ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? अभी देखो, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने के कारण क्या होता है, कि सिर्फ़ कभी-कभी क्या होता है ना, कि 1 से 2 क्वेश्चन ना आपका फेट डिसाइड कर देते हैं, ठीक है? कि आप मेंस लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो। एग्ज़ाम्पल में देखो, कि जब सपोज़ इस बार का कट ऑफ अगर देखा जाए, तो अगर आप देखोगे कि चलो कट ऑफ 90 गया, ठीक है? और आपने स्कोर किया है 88, किसी ने स्कोर किया है 86, किसी ने स्कोर किया है 84। एससी का कट ऑफ देखो तो इस बार शायद 84 गया है, ठीक है? किसी ने 82 स्कोर किया है, किसी ने 80 स्कोर किया है। तो इस तरह से लोगों का स्कोर होता है, ठीक है? अभी देखो, ये जो स्कोर वाले लोग हैं, डिफरेंस देखो, 2, 4, 6 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है? मतलब जिनका 2 नंबर का डिफरेंस है, सोच के देखो, उनके साथ क्या है कि सिर्फ 1 क्वेश्चन। और जब जो भी एस्पिरेंट है, ये रियलाइज़ करता है कि उनका जो ड्रीम है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन की वजह से रुक गया। तो जैसे कि हम लोग इंसान हैं, ठीक है? हमारा नेचर जो है, वो ह्यूमन नेचर है, और हम अपने दिमाग में ना चाहते हुए भी रिग्रेट को ले आते हैं। हमें रिग्रेट होता है कि अगर हम एक क्वेश्चन, होता होगा कि ऐसा एक आध क्वेश्चन होगा जो आप एकदम सिली मिस्टेक करके आए होंगे, मेबी हर किसी के साथ होता है। आपको ये लगने लगेगा कि ये सिली मिस्टेक अगर नहीं होता, तो शायद आप मेंस लिख रहे होते, और आप भी इस बार रिजल्ट का वेट कर रहे होते। और ये जो आप रिग्रेट की फीलिंग है, ये फीलिंग ऑलमोस्ट हर एक एस्पिरेंट एक्सपीरियंस करता है, जिनका प्री नहीं हुआ रहता, ठीक है? अभी देखो क्या है ना,
कि ये प्रीलिम्स का मार्क्स देखने के बाद क्या होता है ना, एक बहुत ही डेंजरस थॉट पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। समझो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डेंजरस थॉट पैटर्न के बारे में। थॉट, अभी देखो ये जो डेंजरस थॉट पैटर्न है ये क्या है? एस्पिरेंट क्या सोचना स्टार्ट कर देता है कि अगर वो इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता और वो सही हो जाता तो निकल जाता। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्ट्रेटेजी है, जो मेथड है, ये मेथड अगर उस टाइम पे अप्लाई कर लिया होता तो शायद हो जाता, और अगर मैंने गेस कर लिया होता तो शायद हो जाता। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो आप सोच रहे हो, ये क्या है? ये बेसिकली एक काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, ठीक है? और ये जो थिंकिंग है, यही सबसे बड़ा डेंजर आपके लिए। यहाँ पे क्या होता है कि आप पास्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी हुआ, आपने जो भी अटेम्प्ट दिया, वो तो पास्ट की बात है। आप क्या इसे चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप यहाँ पे कोई टाइम मशीन तो नहीं है, जो कि आप टाइम मशीन में जाके पीछे चले जा रहे हो, फिर अपनी इस गलती को ठीक कर लियो और फिर अपने मेन लिख रहे हो, ऐसा तो नहीं है। और जितना ज़्यादा आप ये सोचोगे, एंग्ज़ायटी आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है? तो इसीलिए क्या है कि अभी आपको क्या करना है कि अभी ना आप इस चीज़ को अपना पावर बनाओ। कैसे पावर बनाओगे? इस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक? ये तो आपका, ये जो आप काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कर रहे हो, ये सबसे बड़ा डेंजर आपके लिए। जितनी जल्दी हो सके इससे निकलो। अभी देखो क्या करना है, अगर प्रीलिम्स का मार्क्स जिन्होंने नहीं देखा है, आई विल सजेस्ट कि देखो, जो आपने किया है उसे फेस करने से पहले क्यों घबरा रहे हो? आप उस चीज़ को देखो, और जब प्रीलिम्स का मार्क्स देखोगे तो इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आएगा? आप ना प्रीलिम्स के मार्क्स को, ठीक है? ये जो आप प्रीलिम्स का मार्क्स देखोगे, इस मार्क्स को देखना कैसे है? इसे इमोशनल लेंस से मत देखना, ठीक है? देखने का नज़रिया होता है ना, तो इसे इमोशनल लेंस से नहीं देखेंगे। हम इसे कैसे देखेंगे? हम इसे देखेंगे एनालिटिकल लेंस से। आई नो आप लोगों को लग रहा हो सर क्या बकवास कर रहे हो आप? ये तो हर कोई जानता है। आई नो हर कोई जानता है, बट आप बात नहीं कर पाते हो किसी से, ठीक है? तो प्रीलिम्स का मार्क्स भी क्या है? प्रीलिम्स का मार्क्स भी एक तरह से आपके लिए डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, ठीक है? इसको उस तरह से यूज़ करना है। अब देखो ये जो रिपोर्ट आया, जैसे डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है? ब्लड टेस्ट देता है, ठीक है? ब्लड टेस्ट लेता है, फिर उसका रिपोर्ट देखकर ये समझता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। वैसे ही हर एक एस्पिरेंट का ये डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है। जब आपके पास आपका प्रीलिम्स का मार्क्स आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका कौन-सा पार्ट वीक है, कौन-सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देख रहे हो कि आप जीएस में कट ऑफ पार कर जा रहे हो, ठीक है? बट सीसेट में कुछ नंबर से रह जा रहा है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मेरा 66 आया, कोई बोलेंगे 65 आया और उसके बाद रह गए। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है? अब देखो यहाँ पे आपको अपने अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है, ठीक है? अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी पे। अभी देखो स्ट्रैटेजी क्या है? आप यहाँ पे ये चेक करो कि आपने बहुत कम क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं किए थे, या आपने अगर अटेम्प्ट किया था तो बहुत ज़्यादा गेस तो नहीं किए थे। ध्यान दो नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे, ठीक है? ध्यान दो गेस पे। कभी-कभी क्या होता है ना, इसी गेस के कारण गलत करके आए हो। या तो कभी-कभी क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और नेगेटिव मार्किंग में आप कट ऑफ से पीछे रहे। तो ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना, इस चीज़ को सुधारो। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आप ये देखो कि आपने जो अटेम्प्ट दिया था, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा ना, आप उसमें देखो आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? ये दोनों चीज़ जब आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ पे आप और ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, मिस्टेक कहाँ पे हुई थी, एनवायरनमेंट सही था या नहीं था, पॉलिटी में कहाँ थे या नहीं थे, इकोनॉमी में कहाँ थे, करंट अफेयर में कहाँ थे, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक? एंड उसके बाद ना एक स्किल डेवलप करो, ठीक है? और ये स्किल किस बारे में बात करता है? ये बात करता है
आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एमसीक्यू जो आप सॉल्व कर रहे हो, इसमें आप क्या मेथड फॉलो करते हो, ठीक है। देखो, अभी तक अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने 25 का अटेम्प्ट दिया, मतलब एक एक्सपीरियंस आपका हो चुका है, तो आपको ये पता है कि बहुत सारे फिल्म्स के क्वेश्चन जो है ना, वो पूरे के पूरे नॉलेज बेस्ड नहीं होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक आपकी मतलब कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप अपने नॉलेज को यूज करोगे तब सॉल्व होंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे ये देखो कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की, ठीक है? आपकी जो गलतियाँ हैं वो नॉलेज का प्रॉब्लम है या फिर आपका अप्रोच का प्रॉब्लम है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करो, नॉलेज और अप्रोच। आप जब ये आइडेंटिफाई कर लोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि अब जो आपको करना है वो कैसे करना है। देखो, यहाँ पे जब आप ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो एक बहुत बड़ी रियलिटी जो है वो आपको एक्सेप्ट करनी है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का परफेक्ट नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम टेस्ट करता है आपकी डिसीजन मेकिंग। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट देखता है। ये आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड देखता है, ठीक है? अब देखो कि आप अगर इन तीनों चीज़ों को सही नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो प्रॉब्लम फिर से आएगी आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में, जो आप 26 वाला देने वाले हो, ठीक है? और इन सब में सबसे बड़ा काम होता है कामनेस का, ठीक है? आप कितना काम हो सकते हो, क्यों? अब देखो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन ना जो 100 क्वेश्चन आते हैं, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। ये एकदम अनसर्टेन है कि कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। और ये जो अनसर्टेनिटी वाला सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप अपने आप को काम कैसे रखते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप ये कर लेते हो, तो 110% आप अगला प्रीलिम्स क्वालीफाई करने वाले हो। क्योंकि आप देखोगे कभी-कभी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, जो कि नॉलेजेबल नहीं है। उन ऐसा देखोगे आपके आस-पास में ही बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जिनके पास उतना नॉलेज नहीं है, बट उनका प्री हो जा रहा है। बहुत सारे देखोगे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिनको नॉलेज की कमी ही नहीं है, उनके पास इतना नॉलेज है कि वो अपने आप में एक लाइब्रेरी है, बट उनका प्री नहीं होता है। तो आप देख रहे हो नॉलेज होना, ठीक है? और नॉलेज नहीं होना, दोनों गलत है और दोनों अनसर्टेनिटीज़ है। लेकिन ये नहीं बताता है कि आप कैपेबल हो या नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही आपका प्रीलिम्स का स्कोर है। ये आप एक तरह से टेस्ट की तरह समझो कि आप जब प्रीलिम्स का स्कोर देखते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है एंड फिर इसी के बेसिस पे इम्प्रूव करना है। जिनका 1-2 क्वेश्चन से रह गया हो, वो तो ईज़िली निकाल लेंगे। थोड़ी-सी और मेहनत करेंगे, अपने आप को और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, निकल जाएँगे। जिनका ज़्यादा नंबर से रह गया हो, अभी टोटल 70 डेज़ के समथिंग है हमारे पास। इन डेज़ में आपको देखो कि कितना नंबर बढ़ाना है। कोई 60s पा रहा है, कोई 70s पा रहा है। तो देखो कि आपको कितने नंबर की नीड है, कौन-कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है, उन सबको इम्प्रूव करना है कैसे, ठीक है? तो हमने क्या देखा कि अभी क्या करना है कि आप जो रिग्रेट करने बैठ गए हो ना, इसको चेंज करो और इसे स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है? और स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे? देखो, अगर आपका प्रीलिम्स में 1 या 2 क्वेश्चन से मिस हुआ है, तो क्या है कि आप एक्चुअली बहुत क्लोज़ आके रुके हो। तो इस सिचुएशन में आपका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके लिए सोचो। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना चाहिए? स्टेप 1, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो। आपका जो मिस्टेक पैटर्न है, हर किसी का होता है, इसे आइडेंटिफाई करो, ठीक है? दूसरा स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है? जो भी आप अटेम्प्ट देने वाले हो, अगर आप 26 दे रहे हो तो ठीक है, उसके बाद देना चाहते हो, इसके लिए ना एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है एंड अभी बचे हुए 70 डेज़ में उसी को फॉलो करो। देखो आप डेफिनिटली इम्प्रूव करोगे। आप देखो कि जो आप मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है?
तो इन मॉक टेस्ट में क्या करना है, इस इन मॉक टेस्ट में अपना नॉलेज को सिर्फ टेस्ट मत करो। यहाँ पे नॉलेज टेस्ट करना ही मॉक टेस्ट नहीं होता है। मॉक टेस्ट में हमने जो यहाँ पे बात करी, डिसीजन मेकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड और काम, कि आप कितना काम रह पाते हो, इन सब की प्रैक्टिस करो यहाँ पे। यहाँ पे आपको यहाँ जो जो चीजें बताई गई, डिसीजन मेकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड और काम में, इन सब की प्रैक्टिस करो यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की प्रैक्टिस मत करो। अगर आप सिर्फ नॉलेज की प्रैक्टिस करने जाओगे तो दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट, इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना है, बस मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना पूरा टाइम यहाँ दे रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो लास्ट फेज में आके ना प्रीलिम्स के मार्क्स को देख के डिमोटिवेट मत हो जाओ। आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है, आप इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में हो तो यहाँ पे आपको फेलियर भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रिग्रेट भी आपको होगा। ये सब अनअवॉइडेबल थिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ इन सब चीजों को जो ओवरकम कर लेता है, सक्सेस उसी को मिलता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने फेलियर को, अपने रिग्रेट को कन्वर्ट किया एनालिसिस में, और उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को देखा कि क्या है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे जो आपको रिग्रेट हो रहा है, अगर इसको सक्सेस में चेंज करना है तो यहाँ पे एक चीज और लगेगा, वो क्या है, वो एनर्जी। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव साइड में मोल्ड करो, और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपने लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, एंड इसको फॉलो करते जाओ, डेफिनेटली आपका निकलने वाला है। और अभी भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी बात करना हो, आओ टेलीग्राम पे, हम बात करते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, हम उन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 70 डेज के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेरे सारे वीडियोस फॉलो करो, बट जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज अपने प्रीलिम्स के स्कोर को अपना वीकनेस मत बनाओ, उसे अपना एक पावर बनाओ, एंड उस तरह से आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।